हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैंने 2 दिन या 3 दिन पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। बिल्कुल नया हेयर ट्रांसप्लांट है। और आप लोग मेरा जिगजैग और हेयर ट्रांसप्लांट का एरिया देख सकते हैं, कितना ज़्यादा कवर किया गया है। अभी ये मॉइस्चराइज नहीं है, पानी नहीं मारा हूँ मैं, क्योंकि पंखा चल रहा है, गर्मी हो रही है। क्योंकि मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ, तो इधर हल्की गर्मी है, जिसकी वजह से जो है मॉइस्चराइज नहीं रख पाते हैं। हर आधे घंटे में पानी मारना पड़ता है। आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का तीसरा दिन है। मैंने आज ही बैंडेज को रिमूव किया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा डोनट एरिया है। और ये वीडियो भी मेरा पहला ही वीडियो है, तो मैं इसमें एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि ये ट्रांसप्लांट के दिन कैसा एक्सपीरियंस रहा, और स्टाफ लोगों ने कैसे बिहेव किया, और कैसा डर था या कैसा मतलब फील आया। तो वो मैं आज एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा आप लोगों से कि मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। बल्कि 1 साल पहले या 1.5 साल पहले से ही मैं ये चीज़ तय कर लिया था कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना होगा। बाल काफ़ी तेज़ झड़ रहा था। मैं तो सऊदी अरब में था। सऊदी अरब से मैं इमिडिएटली छुट्टी में आया क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे थे और झड़ चुके थे, जिसकी वजह से मुझे इमिडिएटली छुट्टी के लिए, और ऐसे भी 3 साल हो गए थे, फिर हमको सऊदी से दिल्ली आना पड़ा। हमारा इधर एक फैमिली है, आधी फैमिली हमारा बिहार में है, आधी फैमिली यहाँ है। तो हम यहाँ फैमिली के पास अपना रुके हैं, और हमारे यहाँ से क्लिनिक की दूरी बहुत नज़दीक है, तो हमको बहुत सहूलत और आसानी मिली, जिसकी वजह से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़्यादा आसान रहा। कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं रही। आप लोग देख सकते हैं मेरा डोनर एरिया जो है 2 जगह था। एक तो पीछे से लिया गया, और मेरा डोनर एरिया थोड़ा वीक था, जिसकी वजह से जो बियर्ड का भी हल्का बाल लिया गया है, 3 साढ़े 3 400। तो हेयर ट्रांसप्लांट के दिन कैसा फील आता है, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम तो पहले ही से डर रहे थे। यानी जब से हमने सोच लिया था हेयर ट्रांसप्लांट का, जब से हमको इस चीज़ का मालूम हुआ, हमको मालूम ही नहीं था कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है। हम सोच रहे थे कि इंसान 2 ही तरह का होता है, एक तो टकला होता है और एक बाल वाला होता है। तो टकला कुछ नहीं कर सकता है, बाल वाला अपना एंजॉय कर सकता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी वो मिथ फैक्ट में चेंज हो चुका है। वो मिथ रह गया है कि जिसका बाल नहीं है वो भी अपना बाल उगा सकता है, नया बाल उसके सर में आ सकता है। उसके लिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट वाला रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के ज़रिए अपने खोए हुए बालों को नए तरीके से और नए सिरे से पा सकते हैं। जैसा कि आप मेरा देख रहे हैं, आज तो मेरा तीसरा दिन का रिजल्ट है। तो मैं इसी तरह से आप लोगों को दिखाता रहूँगा। आप लोग देखिए और बताइए कैसा मेरा रिजल्ट है, और कैसा फ़िलहाल ट्रांसप्लांट किया गया है, इसका जो डेंसिटी है कैसा है, आप ही लोग रिव्यू दीजिए। और रही बात हेयर ट्रांसप्लांट में कैसा रहा, डर कैसा फील रहा, तो हेयर ट्रांसप्लांट के दिन बहुत ज़्यादा ही घबराहट थी सुबह से हमको। लेकिन जब मैं गया क्लिनिक, तो वहाँ पे सबसे पहले तो वो लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं। वो दवाई खाने के बाद फिर ब्लड वगैरह ये करते हैं। ब्लड तो नहीं लेते हैं, लेकिन वो क्या नाम है, एनेस्थेसिया वगैरह लगाते हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो वाइब्रेटर के ज़रिए से लगाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पेन होता है। जैसे नाखून काटते काटते अचानक अगर नाखून ज़्यादा कट जाए तो थोड़ा फील होता है ना, उसी तरह से जो है वो फिर चुभने वाला फील हो रहा था। बाकी उससे ज़्यादा कोई फील नहीं है। जब एनेस्थेसिया आपके सर में एक बार लग गया, तो उसके बाद आप एकदम समझ लो नॉर्मल है। नॉर्मल आपके सर में क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, आपको खुद भी नहीं मालूम है। जो कर रहा है उसी को मालूम है कि क्या किया जा रहा है। तो जब ओटी के अंदर गए, तो ओटी के अंदर लेटाया गया, एनेस्थेसिया डाला गया। उसके बाद फिर जो है डोनर एरिया से ईयर को रिमूव किया गया। तो हमको कुछ पता ही नहीं चला। पता चल रहा था कि मशीन चल रही है, लेकिन सर पे क्या कुछ हो रहा है वो नहीं पता चल पाया हमको। वहाँ पे मैं डोनर एरिया निकालते वक्त भी मैं सोया रहा। मैं तो कम से कम आधा 1 घंटा सोया उस टाइम में भी। और जब ट्रांसप्लांट किया जा रहा था, ग्राफ्ट लगाए जा रहे थे होल में, तो होल करते वक्त भी हम सो रहे थे।
क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था, मशीन की आवाज़ आ रही थी लेकिन सर में क्या हो रहा वो पता ही नहीं चल रहा था। और जब प्लांटेशन हो रहा था उस टाइम भी हमको पता नहीं चल रहा था, तो हम उस टाइम भी कम से कम 3-4 घंटा सोए। सोने की वजह यह है कि रात में घबराहट से हमको नींद नहीं आई। जब ट्रांसप्लांट मतलब जिस ट्रांसप्लांट के लिए हमको घबराहट हो रही थी वही ट्रांसप्लांट करते वक्त हमको नींद आ रही थी। आप सोच सकते हैं कि कितना नॉर्मल चीज़ है। हम जितना सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं, घबराने की ज़ीरो ज़ीरो बराबर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए आपका ऐसा है जैसे कोई नाई के पास जाकर के आप गंजा करते हैं, टकला करते हैं या बाल बनाते हैं, ऐसी ही प्रोसीजर है वो। लेकिन वहाँ पे जो है थोड़ा दवाई वगैरह के ज़रिए आपके इसको ये किया जाता है, बोधा किया जाता है आपके सर को। तो इसकी वजह से आपके सर में पता ही नहीं चलता है, लेकिन टाइमिंग लगता है। क्योंकि जैसे आप अगर नाई के पास जाएंगे तो वो तो आधे घंटे या 15 मिनट में आपके बाल बना के फिनिश कर देंगे। टकला करना होगा या बाल बनाना होगा, शेविंग करना होगा, लेकिन वहाँ पे टाइम इसलिए लग जाता है कि एक एक ग्राफ्ट को निकाल के फिर उसको क्लीन करके दोबारा फिर उसको प्लांटेशन करना पड़ता है। और प्लांटेशन से पहले फिर उसमें ये करना पड़ता है, होल बनाना पड़ता है। तो जिसकी वजह से जो है थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक एक बाल 5,000 ग्राफ्ट लगे हों या 4800-4500 ग्राफ्ट लगे हों, तो आप खुद ही सोच लीजिए अगर एक बाल में निकालने से ले करके होल बनाने तक, क्लीन करने तक, लगाने तक 1 मिनट करके जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा। बल्कि उतना नहीं लगता, कम ही लगता है। तो मेरा 4.5 या 5 घंटा तो प्लांटेशन में लगा, और हेयर रिमूव में जो ग्राफ्ट निकाले गए थे वहाँ पे शायद 3.5-4 घंटे लगे थे। टोटल 7 या 8 घंटे लगते हैं, 7-8 घंटे 9 घंटे पूरा प्रोसीजर में। थोड़ा रेस्ट भी बीच में होता है, खाना पीना होता है। तो ये सारी चीज़ कुल मिला करके आप का 7.5-8 घंटा लगता है। तो जिन किसी भाई को हेयर ट्रांसप्लांट कराना हो, करना हो, हेयर से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन सलाह और मशवरा दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और कोशिश करूँगा कि जो है मेरा नंबर स्क्रीन पे भी शो हो जाए। तो आज तो ये मेरा पहला वीडियो है, कैसा बना नहीं बना आप ही लोग देख रहे हैं। आप लोग रिव्यू दीजिए। मुझे तो बोलने का भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वीडियो बनाता रहूँगा तो बोलने का एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आप लोग का बेहतर से बेहतर मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जब तक के लिए बाय बाय।